So hello everyone, वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लॉग पढ़ने वाले हैं और लॉग हम उतना सारा लॉग कवर कर लेंगे जितना हमारी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है। केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी लॉग यूज़ होने वाले हैं, जितने भी लॉग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा कुछ हम जस्ट 10 to 15 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि लॉग में कुछ 2 से 3 फार्मूले होते हैं, बस 3 फार्मूले होते हैं ना। 3 फार्मूले हमको बस देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सारा लॉग सीखते हो। पहला, नॉर्मली बेसिक आप पढ़े होगे, कभी तो कभी पढ़े होगे। पहला जो हमारा लॉ है वो लॉग बेस 10 mn ले लेते हैं हम। ये क्या है कि अगर जो लॉग है ना, कुछ दो मगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो कैसे क्या होता है उनका, तो वो उनके साथ होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ऐड होने वाला है। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि अगर लॉग बेस 10 ये डिवीज़न में है, ये अगर डिवीज़न में है तो ये नेगेटिव, मतलब इसको हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, लॉग m माइनस लॉग n। ओके, थर्ड फार्मूला आपका हो जाएगा, अगर लॉग है और लॉग 10, क्या हो रहा है, लैग कर रहा है क्या? नहीं, सही है। सॉरी फॉर ग्लिच गाइस, मुझे लगा लैग कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर लॉग 10 उसके पावर कुछ भी हो, n मान लेते हैं अपन, तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका पावर होगा ना वो उसकी फ्रंट में आ जाएगा, उसके स्टोइकियोमेट्री में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये n है तो ये n स्विच हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा, n log 10। ठीक, ये बस 3 फार्मूले आपको दिमाग में याद करने होते हैं। उसके अलावा आपको लॉग अगर सॉल्व करना है लॉग के क्वेश्चन, तो लॉग टेबल तो जनरली मिलते नहीं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको कम से कम log 1 से लेके log 10 की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आप 10 याद कर लिए ना, तो आपको सारे के सारे लॉग के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो log 1 की वैल्यू अपनी क्या होती है, 0। log 2 की वैल्यू 0.30, log 2 की वैल्यू 0.30, log 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू 0.47, 4 की वैल्यू 0.60, 5 की वैल्यू 0.69, 7 की वैल्यू 0.77, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.84, 8 की वैल्यू 0.90, 9 की वैल्यू 0.95 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, ये हमको मिनिमम याद करना पड़ता है। ये इतने पोर्शन ना याद करने वाले होते हैं। log 1 से log 10 की वैल्यू ऐसे, मतलब एक दो बार आपको पढ़ना है, बट जब भी आप सॉल्व करते जाओगे तो आप देख के, भले ही आपको याद ना हो तो आप देख के सॉल्व करो, और वो 2-3 बार करते करते वैल्यूज़ याद हो जाती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी याद करने में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ये याद हो जाएंगे। ये याद हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर मान लो ना, अगर आपको क्वेश्चन या कोई एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको बोला जाए कि log 6 की वैल्यू निकालनी है ना, आपको याद नहीं है, तो log 6 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो क्या आप log 6 को कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, log 6 को लिख सकते हैं अपन 2 × 3 लिख सकते हैं ना, हो गया, log 6 ही हो गया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, कि जब लॉग में दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम log mn वाला फॉर्मूला देखें, देखो log mn मतलब log m मल्टीप्लाई में है, तो हमने log m प्लस log n कर दिया है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे करने वाले हैं हम,
क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। ठीक है, log 6 अगर निकालना है तो अगर आपको log 2 और log 3 की वैल्यू पता है तभी आप निकाल सकते हैं। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, log 3 की वैल्यू कितनी है तो ये 0.47। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे log 6 की वैल्यू जो होती है उसके जस्ट इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.77। ठीक है, आ गया ना, देखो आप मिला लो। ठीक है, तो इतना ईजी होता है निकालना। ठीक है, आप और कोई चेक कर सकते हो, जैसे कि आप log 8 चेक कर लो। log 8 क्या हो जाएगा भाई, log 8 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, log 4। ठीक है, 4 × 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, log 4 प्लस log 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा भाई, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। ठीक है, तो ये लो कितना हो गया 0.90, जो log 8 की वैल्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, इतना इजी होता है निकालना, जो हमको नहीं पता होता है वो। ठीक है, मान लो आपको log 10 तक याद है, उसके बाद जनरली कोई भी बाहर log 10 के आगे वाला पूछ दिया, तो जैसे जिनके मल्टीपल से उनका निकालना तो ईजी है, जस्ट लाइक अ log 12 एक बार चेकआउट करते हैं, log 12। ठीक है, log 12 को आप क्या लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो log 4 × 3। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, तो log 4 प्लस log 3। ठीक है, अब log 4 की वैल्यू याद है क्या, हाँ बिल्कुल, log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और log 3 की वैल्यू होती है 0.47। ठीक है, इसको आप सॉल्व किए, log 12 की वैल्यू कितनी आ गई 0.107, और अगर आप एक डिजिट और चेकआउट करते हो तो यहाँ पे 9 आ जाता है। ठीक है, तो ये log 12 की वैल्यू आपकी हो गई। 1.07 तक भी लिखते हो तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, आपने log 12 निकाल लिया। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मुझे log 12 नहीं चाहिए, मुझे तो log 11 चाहिए, log 11 चाहिए, तो log 11 का तो कोई मल्टीपल है नहीं भाई, 11 कैसे लाओगे, जैसे कि 4 3 12 तो आपने ला दिया, 11 कैसे लाओगे, तो यहाँ पे इस टाइम पे हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं, log 11 की एक पहले वाला, log 11 की एक बाद वाला, और 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो log 11 से पहले क्या आता है हमारा, log 10 आ गया, प्लस log 12 आ गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, log 10 की वैल्यू कितना बच्चा 1, log 12 की वैल्यू कितना निकाल लिया अपन ने 1.79 निकाल लिया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको ऐड किया तो कितना आ गया 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 पॉइंट, इट्स मिस्टेक। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.079। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.079, डिवाइड करेंगे 2 से तो अपना जो log 11 की वैल्यू आ जाएगी वो डिवाइड करने में कितनी आ जाएगी, कुछ सॉरी 1.04 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, डिवाइड करके चेकआउट करना। ये 7 9 है, 8 मान लेते हैं अपन, और ये 1 को, ठीक है, तो डिवाइड किया 1.04, तो log 11 की वैल्यू कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, 13 का निकाल सकते हो, 15 का निकाल सकते हो, 17 का निकाल सकते हो, जो मल्टीपल्स नहीं है उनको हम एवरेज लेके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको log निकालना आ गया नॉर्मली कि कैसे कैसे निकालते हैं, log 1 से log 10 तक अगर याद रहेगा तो निकालना ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ और। ठीक है, अब जैसे एक और चेक करते हैं, अगर मान लो हमको दिया गया है निकालने के लिए log 100 की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है, क्या पता है कि इसको हम 100 को क्या लिख सकते हैं भाई, हम 100 को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 10 की पावर 2, बिल्कुल 100 को 10 की पावर 2 तो लिख ही सकते हैं। और एक फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि log 10 की पावर n या कुछ भी पावर में रहता है तो वो स्विच करके फ्रंट में आता है। ठीक है, तो इसको स्विच करके फ्रंट में कर देंगे, इसको लिख सकते हैं क्या 2 log 10। ठीक है, 2 log 10, तो आपको पता है क्या log 10 या log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 2 तो 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 इट मीन्स 2, तो क्या आ गया log 100 की वैल्यू 2 आ गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं, log 1000 की वैल्यू चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो log 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई
10,000 क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, ठीक है। 3 आगे स्विच हो गया, सबसे आगे आ गया 3, तो क्या हो जाएगा 3 log 10, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 तो 1 होता है, log 10 क्या होता है भाई, देख लो log 10 की वैल्यू, log 10 क्या है, log 10 1 है, तो log 10 आपका 1 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचा। ओके, तो आप ऐसे ही निकाल लिए, ठीक है। एक आग और चेक कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए ये करने के लिए log 10⁻⁻5, ठीक है। अगर -5 है तो एक बार दिमाग में आएगा ना कि हाँ -5 है, तो क्या सिर्फ 5 जाएगा आगे कि -7 में जाएगा, तो बिल्कुल जो भी पावर में होता है वो साथ में स्विच होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -5 log 10, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा क्या जाएगा इसका आंसर -5, ठीक है। और एक आध चेकआउट कर लेते हैं, मान लो एक थोड़ा सा टिपिकल जाते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप अप जाते हैं। मान लो अगर आपको ये दिया गया, क्या दिया गया, log 6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। log, अब इसको देख के दिमाग में क्या आता है सॉल्व करने के लिए, आपको ये आ रहा है सर कि log m n, log m n क्या था, log m प्लस log n, तो यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई में है ना, बिल्कुल है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ऐड करके करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले log 6 प्लस log 10⁻⁻3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, log 6 की वैल्यू याद है क्या, बिल्कुल याद है, log 6 की वैल्यू कितनी है 0.77 प्लस log 10⁻⁻3 है, ठीक है। और log 10⁻⁻2 कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब भैया -7 और ये है हमारा -3, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2.22, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन, अरे सॉरी इरेज हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर ले क्या थोड़ा सा, बिल्कुल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है कि log 0.03, ठीक है। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी। कैसे करेंगे, आपको पता है क्या कि अगर हमको 0.03 को लिखना रहे कुछ किसी और फॉर्मेट में, तो कैसे लिखेंगे, log 3 इंटू 10⁻⁻2। डेसिमल अगर हम कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, तो 10⁻⁻ में ऐड होता है। अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो 10⁻+ में ऐड होता है। तो हमने 2 डिजिट पीछे ले गए, तो 2 डिजिट पीछे ले गए तो हमने 10⁻⁻2 से ऊपर पावर में चला गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना ईजी होगा क्या, बिल्कुल ईजी होगा। कैसे होगा, तो देखते हैं। जैसे ऊपर वाला किया था तो मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ, तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, तो करेंगे log 3 प्लस log 10⁻⁻2, ये हो गया क्या। फिर अब और इजी है भाई, तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47 होती है, प्लस अब यहाँ पे जो -2 है वो तो स्विच होके फ्रंट में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा -2, और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, अब आप इसको माइनस करो, तो माइनस करने में कितना आ जाएगा -1.53, ये आ गया हमारा log 0.03 की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। एक और ट्राई करना है क्या, कर लो भाई, एक और ट्राई करना है तो जैसे log, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा ना, करते हैं थोड़ा, log 0.002, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी, आपने करना सीख लिया है। लिखेंगे log, और हमने डेसिमल को 2 के इधर ले जाना है, तो 3 डिजिट है, तो लिख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करना और इजी है, क्या करेंगे, log 2 प्लस log 10⁻⁻3, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू आती है हमारी 0.30,
प्लस log 10 टू द पावर -3 है, तो -3 स्विच होके आगे आएगा, तो यहाँ पे -3 log 10 की वैल्यू 1 तो 1, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 3 में से -3.30 गया, तो क्या बचा हमारा -2.7, ठीक, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आपने ये देख लिया, बहुत ईजी था। तो ये अभी आपने जितना भी निकाला सब कुछ लॉग निकाला, क्या निकाला, लॉग। आपने लॉग देख लिया, अब आपको एंटी लॉग निकालना होता है। तो पहले एंटी लॉग होता क्या है वो चेकआउट करते हैं, ठीक है। एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग देखते हैं भाई। तो एंटी लॉग, एंटी लॉग में क्या होता है, तो पहले एंटी लॉग होता क्या है, मान लो आपको कुछ वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया है, लॉग एक्स की वैल्यू दे दी गई, कितनी दी गई है, 2.301 दे दी गई है, ये लॉग एक्स की वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा गया कि हमको एक्स बताओ। लॉग एक्स नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे एक्स बताओ। तो एक्स कैसे बताओगे, जब आप लॉग को उस तरफ ले जाओगे तभी ना सिर्फ एक्स बचेगा इधर पे, बिल्कुल। तो 2.301 और लॉग को उधर ले गए तो क्या बचा, 1/log हो गया। अब 1/log मतलब कि लॉग का इन्वर्स आपका रेसिप्रोकल ही हमारा क्या हो जाता है, एंटी लॉग। तो इसको क्या लिखेंगे, 2.301 एंटी लॉग, क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, ठीक है। अब ये हमको यही एंटी लॉग निकालना है, इसका 2.301 का एंटी लॉग निकालना है। बहुत ही इजी है, कैसे अब करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू हमारी ये है, 2.301 का एंटी लॉग निकालना है। तो इसमें करते कैसे हैं, हम ना यहाँ पे 0.301 को चेकआउट करते हैं। क्या 0.30 आपको याद आ रहा है क्या, किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं आपको देता हूँ, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि log 2 इज इक्वल टू 0.30। आपने ये लॉग की वैल्यू पढ़ी है, log 2 की वैल्यू पढ़ी है, क्या पढ़ी है, log 2 की वैल्यू पढ़ी है। अगर मैं सिर्फ 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 0.30 लॉग उधर गया तो 1/log होगा, और 1/log को ही हम एंटी लॉग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0.30 एंटी लॉग, ठीक है। तो 0.30 एंटी लॉग की वैल्यू 2 आई क्या, आई क्या, बिल्कुल आई। तो हम वही चेक करते हैं कि 0.30 किसकी वैल्यू है, log 2 की नहीं, 2 की वैल्यू है। log 2 की वैल्यू तो हमारा 0.30 है, लेकिन हम यहाँ पे एंटी लॉग देखो ना, एंटी लॉग है तो 0.30 एंटी लॉग निकालना है। तो 0.30 एंटी लॉग क्या है बच्चा, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है इस जस्ट डेसिमल की इधर वाले की एंटी लॉग की वैल्यू लिख देंगे, सेम वैल्यू ना। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंटी लॉग, ठीक, जो कि 0.30 का 2 होता है। और ये 2 कहाँ जाएगा भाई, ये 2 जाएगा 10 टू द पावर में। 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा हमारा गोइंग टू 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर में जाएगा ये, ठीक है। तो अब कैसे निकलेंगे, तो x इज इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे ना, ये जो हमारा 0.301 की जो वैल्यू आई है इसको पहले लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 आई है ना, 0.301 एंटी लॉग की वैल्यू 2 आई है, तो हमने पहले 2 लिखा इन 2। अब ये जो 2 है कहाँ गया, कहाँ जाएगा, 10 के पावर में जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हमारी वैल्यू आएगी x की। थोड़ा कम समझ में आया होगा, थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है। एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई मारते हैं, सेम ना, इसको देखना सेम इसी की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपका है, इसमें आपसे log Kc की वैल्यू दी गई है। पता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछता है, केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारा log Kc का वैल्यू पूछता है। तो यहाँ पे log Kc का वैल्यू दिया गया है और बोला गया है कि Kc की वैल्यू बताओ भाई। किसकी वैल्यू पूछा है, Kc की वैल्यू बताओ। तो Kc की वैल्यू जब आप बताने जाओगे तो log तो उस तरफ जाएगा, और जब log उस तरफ जाएगा तो वो 1/log मतलब एंटी लॉग हो गया क्या, बिल्कुल। तो ये हमारा एंटी लॉग हो गया। अब हमने कैसे करने का सीखा है, हम बोले हैं कि डेसिमल के बाद वाले को चेकआउट करना है।
क्या वैल्यू है, यहाँ पे 0.30 वापस है, तो 0.30 log 2 की वैल्यू होती है। देखो 0.30 log 2 की वैल्यू, अगर वहीं पे डेसिमल के बाद 0.47 होता तो log 3 लेते, 0.60 होता तो log 4 लेते, 0.6 होता तो log 5 लेते, बट log 0.30 है तो 0.302 की वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। तो पहले इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी ना, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको पहले लिखना है, पहले लिखना है। और ये कहाँ जाता है, ये बाद में जाता है, कहाँ जाता है, 10 के पावर में जाता है, ठीक है। तो के सी इज इक्वल टू 0.30 की वैल्यू होती है लॉग में 2, और 5 कहाँ जाएगा, 10 के पावर जाएगा। तो ये आंसर आ गया भाई, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। एक और चेकआउट करते हैं क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। मान लो एक और यहीं पे कर लेते हैं ना, कुछ भी कलर ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉग x इक्वल टू 6.845, ठीक है, चेंज कर लिया हमने, ठीक है। अब x की वैल्यू पूछी गई है भाई, तो x की वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 6.845, लॉग इधर आया तो नीचे आया, 1/log को अपन बोलते हैं एंटी लॉग, तो ये हमारा एंटी लॉग हो गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, हमको क्या पता है, हमको तो पता है भाई कि हम पहले डेसिमल के बाद वाला चेकआउट करते हैं। डेसिमल के बाद वाला क्या है, 0.84 है। अब 0.84, तो 0.84 चेक करो कि कौन सी लॉग की वैल्यू है। तो 0.84 याद करो कि 0.847 की वैल्यू है। देखो log 7 की वैल्यू है 0.84, इसका मतलब कि वो उसका क्या होगा, 7 होगा, ये 7 होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या, इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में। तो यहाँ पे हो गया हमारा 7, और 6 जस्ट कहाँ चला जाएगा, 10 के पावर में, तो 7 इंटू 10 की पावर 6, यह आ गया हमारा x की वैल्यू। इतना ईजी है, इतना ईजी है, ठीक है। तो अभी तक आपने एंटी लॉग जो देखा ना, ये एंटी लॉग में पॉजिटिव एंटी लॉग था। ये जितना भी आपने पढ़ा, ये एंटी लॉग में क्या बच्चा, ये हमने जो भी पढ़ा ये हमारा पॉजिटिव एंटी लॉग है, पॉजिटिव एंटी लॉग, ठीक है, पॉजिटिव एंटी लॉग। अब पॉजिटिव एंटी लॉग का यूज होता कहाँ है, तो पॉजिटिव एंटी लॉग का यूज होता है आपके वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, वो हमारा होगा निगेटिव एंटी, छोटा सा है ना, छोटा सा निगेटिव एंटी लॉग। तो निगेटिव एंटी लॉग देख लेते हैं क्या होता है, क्या है हमारा निगेटिव एंटी लॉग। नेगेटिव एंटी लॉग, ठीक है। तो नेगेटिव एंटी लॉग ये हमारा पूरा यूज होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपसे बोला दिया गया कि लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट माइनस, देखो पहले माइनस आ गया, ये माइनस आ गया ना, बस यही हो गया कि माइनस एंटी लॉग है, नेगेटिव एंटी लॉग है। तो -3.523, ये हमारी लॉग एक्स की वैल्यू है। अब आपसे पूछेगा कि एक्स बताओ भाई, एक्स बताओ, तो एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3.523, और 1/log क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग। तो अब ये निगेटिव एंटी लॉग पॉजिटिव एंटी लॉग से अलग होगा, तभी ना अलग से पढ़ रहे हैं, वरना अलग क्यों ही पढ़ते हम लोग ना। तो अलग क्या है, अलग देखते हैं, अलग क्या है, x इक्वल टू, अब वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो डेसिमल के बाद वाला जो हमारा था उसको डायरेक्ट अपने लॉग के टेबल में देख रहे थे, जो भी मिल रहा था उसकी वैल्यू रख दे रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना है, पहले यहाँ पे ना ये जो डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू इसको घटाते हैं। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना तो उसको 100 से घटाएंगे, अगर 3 डिजिट है तो 1000 से घटाएंगे। तो अपना यहाँ पे 3 है, तो 1000 से इसको घटा दो भाई, घटा दो, कितना आ जाएगा, 523, ठीक है। तो 10 में से 3 गया 7, ये भी हमारा गया बचा 7, और ये हमारा कितना बचा 4, ठीक है। तो कितना हमारा आएगा, 0.477 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा 0.477 आ गया। तो अब देखो भैया 0.47 किसकी वैल्यू होती है लॉग में, किसकी होती है, 0.47 होती है लॉग 3 की वैल्यू, याद करना किसकी होती है, 3 की होती है। तो पहले तो 1000 से घटाया इसको, 1000 के घटाने के बाद जो भी हम लॉग में चेक किए, जो भी वैल्यू आई
उस वैल्यू को फिर से आगे रखा, उस वैल्यू को फिर से आगे रखा, तो क्या क्या आया है, 3 आया है, ठीक है 3 आया। अब यहाँ पे सबसे आगे क्या है, -3 है, तो यहाँ पर भी कुछ चेंज करना है। क्या करना है, वहाँ पे हम लोग जो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू थी उसको डायरेक्ट 10 की पावर डायरेक्टली लिख रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे -3 है ना, इसमें एक और ऐड करेंगे, इसको -4 कर देंगे, और उस -4 को हम 10 के पावर में लगाएंगे, तो 3 इंटू 10 के पावर -4 ये होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं क्या, एक बार फिर से समझा दूं क्या इसको, एक बार चेक करो आप इनसे क्या है। log x इक्वल टू क्या था, -3.523। अपन ने एंटी लॉग निकालना था, तो लॉग उधर भेजा, एंटी लॉग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि पॉजिटिव लॉग में था कि डेसिमल के बाद वाले जो भी वैल्यू थी उसको लॉग टेबल में देखो, जिसके बराबर आएगी उसकी वैल्यू लिख दो सबसे आगे, और डेसिमल के जो पहले है वो 10 के पावर में जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, पहले डेसिमल के बाद वाले को हमने जो भी वैल्यू थी 100 से या 1000 से घटा लिया, जो भी वैल्यू आई अब उस वैल्यू को आप जाके लॉग टेबल में देखोगे 1 से 10 तक वाला जो हमने याद किया था। ठीक है, वहाँ पे चेकआउट किया आपने, जो भी वैल्यू आई उसको पहले रखा, फिर डेसिमल के पहले वाला जो 3 था इसमें एक और ऐड किया, 4 हो गया,